नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के विषय में जानेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका के अंग है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि संविधान के जो भाग 5 है, संविधान के भाग 5, इसमें क्या उल्लेख है? भारत का कार्यपालिका। और अनुच्छेद अनुच्छेद जो है इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 में क्या है? भारत का कार्यपालिका। भारत की कार्यपालिका में ही राष्ट्रपति आते हैं और उपराष्ट्रपति आते हैं और प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल भी आता है और भारत का महान्यायवादी। तो हमने पहले दो चीजों को पढ़ लिया है, राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि एक कार्यपालिका का अंग है। और प्रधानमंत्री का उल्लेख किसमें किया गया है? एक ही आर्टिकल इसमें है 75 में ही प्रधानमंत्री का उल्लेख है। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। केवल आर्टिकल 75 है, वो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसमें हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, भारत के संविधान के प्रदत्त जो है संसदीय व्यवस्था, उसके अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति जो होंगे वह नाम मात्र का प्रमुख व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, तथा वास्तविक जो होते हैं वो होते हैं वास्तविक, अगर देखेंगे हम वास्तविक कार्यकारी व्यक्ति कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह है राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति है और भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और इन चीजों का क्या है? प्रतीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वह है सरकार का प्रमुख व्यक्ति है। किसका? सरकार की प्रमुख व्यक्ति है। सरकार का प्रमुख व्यक्ति कौन होंगे? तो वो प्रधानमंत्री हैं। यानी कि अमेरिका का जो पावर राष्ट्रपति में निहित है, वही पावर किसमें निहित है? हमारे देश के प्रधानमंत्री में वही पावर निहित है। यानी कि अगर तुलना आप करेंगे तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से नहीं करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का तुलना होगा, वह होगा भारत के प्रधानमंत्री में होगा, यानी कि पीएम में, प्रधानमंत्री में होगा। और इसके बाद है हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगा वह किस प्रकार होगा। यानी कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की, वह किस प्रकार से करेंगे, उस चीज को देखते हैं। तो वह है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में यह दिया गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होंगे उनको राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। किसको? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होंगे उसको क्या करेंगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। अगर लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? किसी बड़े दल की नेता जो होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी था अगर बड़े दल में कोई नहीं है नेता, तो उसके बाद गठबंधन जो होता है, गठबंधन के जो बड़े नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और 1 माह का समय दिया जाता है। कितने दिन का? 1 माह का समय दिया जाता है बहुमत सिद्ध करने की। अगर बहुमत सिद्ध नहीं करते हैं 1 माह में, तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है उनको छोड़ना पड़ जाता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो होंगे वो दोनों सदनों में किसी भी सदन के हो सकते हैं, राज्यसभा का भी हो सकते हैं या लोकसभा को तो होता ही है, लोकसभा का। इसका उदाहरण है कि देवगौड़ा सरकार जो है, इसके पहले जो इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वह किस राज्यसभा का सदस्य थी? और देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, वो भी राज्यसभा का सदस्य थे। और 2004 में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन ज्यादातर मामलों में लोकसभा के बहुमत दल को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से। उसके बाद अगला जो है इसके शपथ और पदावधि। शपथ क्या होगा, इस चीज को हम जानते हैं। तो शपथ है कि शपथ में प्रधानमंत्री पद ग्रहण से पहले
राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ या प्रतिज्ञान और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। इसमें कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति, किसके प्रति, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा जो शपथ लेते हैं वह है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता जो है उसको क्या करेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। कौन, प्रधानमंत्री इस प्रकार का शपथ लेते हैं। और अगला जो है तीसरा में शपथ लेते हैं वह है कि श्रद्धा पूर्वक, मैं श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। अगला जो है वह है कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना लोगों के प्रति सच्ची और संविधान और विधि नियम कानून के अनुसार न्याय करूंगा। इस प्रकार का शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सम्मुख, तब अपने पद ग्रहण करते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियां, इसमें है पहला जो है वह है मंत्री परिषद के संबंध में क्या कार्य करते हैं और क्या शक्तियां हैं, इस चीज को देखते हैं। तो पहला जो है वह है मंत्री की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। अपने दल के, जिस दल के बहुमत होते हैं प्रधानमंत्री, उस दल के विभिन्न मंत्रालय आवंटित करने के लिए, मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए क्या करते हैं, अपने दल के व्यक्तियों को, सदस्यों को राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करते हैं। उसके बाद अगला जो है वह है कि मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय, मंत्री जितने भी राष्ट्रपति द्वारा मंत्री का शपथ दिलाया जाता है, जितने भी मंत्री बनते हैं, जैसे कि गृह मंत्री, विदेश मंत्री और इस तरह के मंत्रियों को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय आवंटित करते हैं कि फलाना, जैसे गृह मंत्री ये बनेंगे या फिर विदेश मंत्री ये बनेंगे, रेलवे मंत्री यह बनेंगे, इस तरह से। और इनमें फिर मंत्रियों में क्या फेरबदल भी कर सकते हैं, इधर उधर भी मंत्री को कर सकते हैं, एक दूसरे को फेरबदल भी करने की शक्ति किसको है, तो यह है प्रधानमंत्री की शक्ति है कि मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करे और उनमें फेरबदल करे। इसके बाद अगला जो है वह है किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह देते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को कह सकते हैं कि आप त्याग पत्र दे दो, या फिर राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह देते हैं कि अमुक मंत्री को बर्खास्त कीजिए। इसके बाद अगला जो है वह है मंत्री की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला जो है वह है मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश भी देते हैं, निर्देशित करते हैं और उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। इसके बाद अगला जो है वह है पद त्याग करके, वह यानी कि प्रधानमंत्री पद त्याग करके मंत्रिमंडल को क्या कर सकते हैं, बर्खास्त, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री का पद त्याग करके, अगर प्रधानमंत्री का पद त्याग देते हैं प्रधानमंत्री, तो मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा, स्वतः बर्खास्त हो सकता है। तो देखते हैं संसद के संबंध में क्या पावर और शक्तियां दिया गया है। तो पहला है वह है, पहला जो है संसद के संबंध में वह है राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देते हैं। राष्ट्रपति को क्या, संसद के सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला जो है वह है किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से, किसी भी समय लोकसभा की विघटित करने की यानी कि बर्खास्त करने की राष्ट्रपति को कह सकते हैं और राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे। इसके बाद अगला जो है वह है तीसरा नंबर में सभा पटल पर, वह यानी कि प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करेंगे, वह कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। इसके बाद अन्य जो कार्य है उस चीज को देखते हैं, वह है कि नीति आयोग, राष्ट्र के नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद,
और एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की क्या अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता करते हैं। इन सभी विभाग की अध्यक्षता करते हैं। पहला जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद अगला जो कार्य है कि राष्ट्र की विदेश नीति, राष्ट्र की विदेश नीति का मूर्त रूप कौन देंगे, वह मूर्त रूप देने के में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, तो प्रधानमंत्री निभाते हैं। उसके बाद अगला जो है वह है तीसरे नंबर में, वह है केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, कौन, प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला जो हुआ है कि जब देश में आपातकाल होता है, आपातकाल की घोषणा किया जाता है, उस समय जो भी आपदा से संबंधित प्रबंधन करेंगे उसका प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद अगला जो है वह है विभिन्न राज्यों के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनका निवारण करते हैं। उसके बाद अगला जो है वह है छठा नंबर में, वह है सत्ताधारी दल का नेता होते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होते हैं। उसके बाद अगला जो है वह है सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। जितने भी 3 सेना है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन सभी के क्या होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमने कम समय में प्रधानमंत्री से जुड़े चीजों को जाना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जाना, प्रधानमंत्री के कार्य के संबंध में जाना, इनकी क्या शक्तियां हैं, इन चीजों का जाना, किस प्रकार से शपथ लेते हैं, किनके द्वारा शपथ लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेते हैं और पद ग्रहण करते हैं। और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। पहले मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति किसी बड़े दल के नेता की प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं या फिर गठबंधन के जो बड़े नेता होते हैं उनको नियुक्ति करते हैं और 1 माह के अंदर उनको बहुमत सिद्ध करना होता है और प्रधानमंत्री के पद पे बने रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कम समय में आपको प्रधानमंत्री से जुड़े चीज़ों को बताने की कोशिश किया और वो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।